सेशन कोर्ट के चुनाव का समय वाकई अब बहुत कम रह गया है, क्योंकि 23 तारीख आज पूरी हो चुकी, शाम हो चुकी और 102 नंबर चैम्बर में हम बैठे हैं। और ये चैम्बर है पेड़ लगाने वाले अध्यक्ष पद के उम्मीदवार विजय सिंह पूनिया का। दिन भर आज हमने कवरेज की, तमाम नेताओं के समर्थक, नारेबाजी, जोर शोर, बहुत सारी चीज़ें सामने को देखने को मिली। हर कोई समर्थक अपने अपने उम्मीदवार को यहाँ जीत दिलाने में लगा हुआ था। वहीं जब उम्मीदवारों से बात हुई तो वो हार मानने का नाम नहीं ले रहे थे। बात सवाल जीत और हार का है। 28 को वोटिंग होगी और वोट पिटारे में यानी मतपेटी में बंद हो जाएगा, और जब वो खुलेगा और काउंटिंग होगी उसके बाद रिजल्ट जब आएगा तो वो असली रिजल्ट होगा कि वाकई हार किसकी और जीत किसकी। आज हमारे साथ एक बार फिर विजय सिंह पूनिया, पूर्व अध्यक्ष 94 के और महासचिव 92 के हिसाब इन्होंने हालांकि दे दिया। लेकिन अब बात करते हैं आगामी ये जो अब इनकी रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि वाकई सिर्फ क्या पेड़ लगाने पे ये चुनाव आपका जीतने का एजेंडा है, या पेड़ों के इतर कुछ और भी आपकी रणनीति है जिसके आधार पर आप यहाँ का चुनाव जीत पाओगे? विजय सिंह पूनिया बताओ। पेड़ कोई मुद्दा नहीं है, पेड़ कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन ये मेरे जीवन में एक जुनून है कि प्रकृति पे पर्यावरण को शुद्ध कैसे रखा जा सकता है। इसी कड़ी में मैं न्यायालय परिसर में नहीं, प्रदेश आपके जयपुर शहर के अलग अलग भागों में समय समय पर पेड़ लगाता हूँ, और उन पेड़ों की बदौलत कोई मैं ये चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। इस परिसर में आप देख रहे हैं 3 बीघा एरिया में फैली हुई ये परिसर है। 1971 में ये परिसर चालू हुई थी। उस समय यहाँ 12 से 15 कोर्ट होते थे, जिसमें जिला न्यायालय और सेशन शहर का सेशन न्यायालय एक साथ थे। आज जिला न्यायालय हमारा बन के मिनी सचिवालय की तरफ चला गया है, और इस शहर में, इस परिसर में, सेशन कोर्ट में आज 2 महानगर न्यायालय चल रहे हैं, जिसमें करीबन 100 कोर्ट चल रहे। आज इस परिसर में 2,500 से 3,000 यह संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, वकील आते हैं। 10 से 15,000 लिटिगेंट्स आते हैं, और पूरे राजस्थान का यहाँ सारी संस्थाओं का जुडिशन है। राजस्थान रोडवेज को ले लीजिए, बैंकों को ले लीजिए। मेरा एक सवाल है, मैं उसी अपन ये एजेंडे की बात करते हैं कि आप वकीलों के लिए अब किस तरह? मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। यहाँ दिक्कत क्या है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे इस न्यायालय को सुव्यवस्थित करना। आज आप ये देखिए कि वकील किस तरह से बैठे हैं, उनके सिर पे छाया नहीं है, नीचे कच्चा पड़ा है, फिर भी वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं। बरसात आती है, वो अपनी फाइल लेके पेड़ों की छांव में या कोर्टों के अंदर भागते हैं। ऐसी परिस्थिति में, और दूसरा क्या है, यहाँ पार्किंग की व्यवस्था बहुत ही भयावह है। एक व्यक्ति यदि न्यायालय में सुबह 10 बजे आ जाता है तो वो शाम तक फिर निकल नहीं सकता है। तीसरा, यहाँ पे पानी की स्थिति बहुत खराब है, शौचालयों की स्थिति बहुत खराब है, महिलाओं की संख्या 500 के करीबन हो गई है। कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि महिला दिन में कभी आवश्यकता पड़े तो 5 मिनट बैठ के वहाँ पे आराम कर सकें, या कोई उनकी प्रॉब्लम्स है उसके साथ बैठ सकें। ऐसी परिस्थिति में दूसरा, हमारी ये जो नई बिल्डिंग बनी है, 7 मंजिल की बिल्डिंग है, और उसके अंदर लिफ्ट्स लगी हुई हैं। पिछले 3 साल से उनकी बहुत गंभीर समस्या है। तो ये सारी समस्याएं जब मेरे जहन में घूमती हैं, क्योंकि थोड़ी तकलीफ होती है। पूर्व में आपने सारी बातें मुझसे पूछी हैं। मैं 42 साल से इस परिसर से जुड़ा हुआ हूँ, और हर
प्रॉब्लम को मैं सुलझाने की कोशिश करता हूँ। वो चाहे वकीलों की समस्या किसी तरह की है, चाहे हमने सरकार से लड़ाई लड़ी, एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ाई लड़ी, हाई कोर्ट से लड़ाई लड़ी, उसमें मैं इस 45 साल के इतिहास में कभी पीछे नहीं रहा और मेरा अग्रणीय योगदान दिया मैंने। आज इस बार के अंदर हमारे चुनाव हो जाते हैं, चुनाव के बाद क्या स्थिति है, आप खुद वकील हो और आप यहाँ देखते हो, पत्रकार भी हो, सारे दिन जनता कितनी परेशान रहती है, चाहे वो पानी की समस्या है, चाहे पार्किंग की समस्या है, चाहे वो लिफ्ट की समस्या है। मेरे जहन में ये सारी बातें घूम रही हैं और इसी वजह से मैंने एक बार पुनः इस लड़ने का ये प्रण लिया। क्यों कि आज सारी प्रॉब्लम राजस्थान जयपुर बार एसोसिएशन का जो भी पदाधिकारी होगा, जो कार्यकारिणी का अध्यक्ष होगा, वो ही इन समस्याओं को सुलझा सकता है। आज मैं व्यक्ति से सरकार के पास जाता हूँ, मेरे को क्यों सुनेंगे? मैं जजों के पास जाता हूँ, मुझे क्यों सुनेंगे? ऐसी परिस्थिति में यदि मैं जयपुर बार का अध्यक्ष बनता हूँ तो सबसे पहले मैं ये काम करूँगा कि हमारी ये सेकंड फेज की जो बिल्डिंग बन रही है इसका नक्शा पास है और इसके अंदर नीचे की 3 अंडरग्राउंड पार्किंग बनेंगी। उसके बाद उस नक्शे के अंदर बीच में बार एसोसिएशन बनेगी। बार एसोसिएशन के दोनों साइड में हमारे डिस्पेंसरीज और बैंक बनेंगे, पोस्ट ऑफिस आएगा और पुलिस चौकी बनेगी। आज यहाँ पे सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ पे एक पुलिस चौकी भी होनी चाहिए। दिन में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कौन आदमी किसको क्या, सारी गंभीर घटनाएं अलग अलग स्टेटों में हो रही है, अलग अलग स्टेटों में। न वकील की सुरक्षा है, न जज की सुरक्षा है, न लिटिगेंट्स की सुरक्षा है। तो इसके लिए ये सारी व्यवस्था होती है। वो थोड़ा मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि दूसरी और तीसरी मंजिल में हमारे बचे हुए जो एनआई एक्ट के और एक कोर्ट में 2-2 कोर्ट चल रहे हैं, उनकी सारी व्यवस्था होगी। उसके बाद 4 मंजिल आगे बनेंगी, 7 मंजिल पे करीबन 750 चैम्बर वकीलों के बनेंगे। तो हमारी बैठने की सारी व्यवस्था वकीलों की और पार्किंग की व्यवस्था खत्म होने का एक बढ़िया तरीका है। दूसरा मैं ये सोचता हूँ कि ये बिल्डिंग जब बनेगी हमारी, उससे पहले 4 नंबर गेट से लेके 2 नंबर गेट तक दीवार के साथ साथ जैसा 30 हजारी में बना हुआ है, नीचे पिलर पे जगह को खाली छोड़ा जाए जो पार्किंग के काम आएगी। उसके ऊपर 5 मंजिल 6 मंजिल चैम्बर्स बनने चाहिए। तो हमारे ये वकील जो इस बिल्डिंग के एरिया में बैठे हैं, नई बिल्डिंग जो बनने वाली है, वो सारे उसमें बैठ सकते हैं। तीसरा, आप ये जो हमारी लिफ्ट्स की व्यवस्था है, इसको हम पुरानी बिल्डिंग को 1 नंबर भूतल से 2 नंबर भूतल पर डायरेक्ट फुट ब्रिज बना के जोड़ सकते हैं। उससे भी इस समस्या का समाधान हो सकता है। चलिए देखिए, बहुत सारी समस्याएं, समस्याओं का निदान होता रहता है, लेकिन कुछ जो ऐसी समस्याएं जो बहुत आगे, यानी कहते हैं ना कि बहुत दूरदृष्टि वाली जो समस्याएं हैं, उनके ऊपर अगर वाकई इस तरह से विजय सिंह पूनिया काम करेंगे, अगर इनको यहाँ का अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि इनका भी कहना है और हम भी इस चीज़ को जानते हैं कि व्यक्ति से अगर किसी समस्या को लेकर सरकार सिस्टम के पास जाएंगे तो वो भाव नहीं देंगे, सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि एक संस्थान का होना बहुत ज़रूरी है, संस्थान का लेवल होना बहुत ज़रूरी है। वो एक वकील को नहीं सुनेंगी सरकार, सरकार सुनेगी बार को, सरकार सुनेगी मदर बार को, और मदर बार को जो रिप्रेजेंटेटिव करेगा वो एक ऐसा नेता होना चाहिए जो समस्याओं को दूरदृष्टि के रूप में देखें किस तरह से, क्योंकि आज जो समस्या है, छोटी मोटी समस्याओं का समाधान हो सकता है, लेकिन आगे के स्तर को देखते हुए, भविष्य को देखते हुए कि किस तरह की और जो समस्याएं आएंगी, किस तरह की बिल्डिंग का होना चाहिए, पार्किंग व्यवस्था होनी चाहिए, सुरक्षा की दृष्टि से क्या इंतजामात होने चाहिए, वो ऐसा विजन विजय सिंह पूनिया के पास है। चूँकि 23 तारीख हो चुकी है, 28 को चुनाव होगा, 2 दिन और भागम भागी है, और आज आचार संहिता लागू हो चुकी है और ये बैनर पोस्टर का वाला प्रचार खत्म हो गया है। देखने वाली बात होगी कि 28 तारीख को विजय सिंह पूनिया के नाम पर कितने मत पड़ेंगे, वो उस दिन पता लगेगा जब वे मतपेटी खुलेंगे। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए सेशन कोर्ट से मणिकांत के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।